ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं। कुछ एक नई क्लास बनाते हैं और मुख्तलिफ़ क्लासेस बना कर फिर उससे हम डिफरेंट उसका नई चीज़ सीखते हैं। क्लास बनाते हैं टेलीविज़न की। टेलीविज़न तो पता है ना क्या होता है, यह रिज़ल्ट आने के बाद भूल गए। इसमें हम दो तीन प्रॉपर्टीज़ ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक हमने ले ली मेक, यानी कि वो कंपनी जिसने ये बनाया, लाइक सोनी, सैमसंग, TCL, व्हाटएवर, जिस कंपनी का जो इसके मैन्युफैक्चरर है वो ले लिया। फिर एक इसके अंदर वेरिएबल हमने ले लिया वॉल्यूम के लिए, और फिर एक वेरिएबल ले लिया हमने चैनल के लिए। ठीक है, तो ऊप में हमने नहीं कहा था कोई भी ऑब्जेक्ट है वो जब डिफ़ाइन होगा तो उसकी प्रॉपर्टीज़ और फंक्शनैलिटीज़ की मदद से डिफ़ाइन होगा, और प्रॉपर्टीज़ के लिए वेरिएबल्स बनेंगे और फंक्शनैलिटीज़ के लिए फंक्शंस बनेंगे। अब इसके अंदर हम दो फंक्शनैलिटीज़ देना चाहते हैं, दो बल्कि चार बन जाएंगी। वॉल्यूम अप, वॉल्यूम डाउन, और चैनल नेक्स्ट करना। ठीक है, उसको मैं नेक्स्ट चैनल बोलूँगा, और प्रीवियस चैनल करना। ठीक है, अब इसको फिर हम कर लेते हैं void वॉल्यूम अप, वॉल्यूम प्लस प्लस, void वॉल्यूम अंडरस्कोर डाउन। जैसे एक दफ़ा बटन प्रेस होगा तो वॉल्यूम में एक का इजाफा हो जाएगा, इस तरह डाउन का एक दफ़ा बटन प्रेस होगा और ये फंक्शन कॉल होगा तो वॉल्यूम में एक माइनस हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट चैनल करना है, void नेक्स्ट चैनल, तो चैनल में एक का इजाफा हो जाए। void प्रीवियस चैनल करना है तो चैनल में एक का माइनस हो जाए। फिर हमने कहा था कि जो एंड यूज़र होता है, जो उस ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल कर रहा होता है, उसको फंक्शनैलिटीज़ की एक्सेस होती है, वेरिएबल्स की, डेटा की एक्सेस नहीं होती। इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम फंक्शंस को पब्लिक कर देते हैं और जो वेरिएबल्स होते हैं उनको प्राइवेट लिख देते हैं। नहीं भी लिखेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट वो प्राइवेट है, बट मैं फिर भी क्लैरिटी के लिए लिख देता होता हूँ। तो क्योंकि और इसका फ़ायदा ये होता है कि आप वेरिएबल्स को मिस यूज़ से बचा लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी जब टेलीविज़न का ऑब्जेक्ट बनेगा TV1, तो अगर वेरिएबल की एक्सेस होगी तो वॉल्यूम को कोई भी वैल्यू डायरेक्टली दी जा सकती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ऐसे वैल्यू दे दी, ठीक है, कोई नेगेटिव वैल्यू दे दी, नो चेक एंड बैलेंस। तो ये चीज़, इस चीज़ को रोकने के लिए डायरेक्ट वेरिएबल्स की एक्सेस नहीं दी जाती, फंक्शंस के थ्रू एक्सेस दी जाती है, ताकि फंक्शंस जो है जो भी उसके अंदर चेक एंड बैलेंस मेंटेन करना है या नहीं भी करना, तब भी वेरिएबल की एक्सेस नहीं देनी। या फॉर एग्जांपल अब वॉल्यूम इंक्रीमेंट हो रहा है तो उसकी एक अपर रेंज है ना, लाइक 100 तक वो वॉल्यूम जा सकता है, उससे ऊपर नहीं जाना। तो उसको हम यहाँ पर चेक लगा सकते हैं कि अगर इफ़ वॉल्यूम इज़ लेस देन 100 है, वॉल्यूम की स्पेलिंग, तभी वॉल्यूम प्लस प्लस करो। इसी तरह से वॉल्यूम जब डाउन हो रहा है तो ज़ीरो से नीचे नहीं जा सकता है, चाहे जितनी बार भी यूज़र उस फंक्शन को कॉल करे, यानी कि उस बटन को प्रेस करे, तो फंक्शन तो कॉल होगा लेकिन वो आगे उस वेरिएबल में चेंजिंग ना करे। तो अगर तो वॉल्यूम ग्रेटर देन ज़ीरो है, ठीक है, तभी वॉल्यूम माइनस माइनस किया जाए। ये इसी तरह से चैनल्स हैं, कोई ना कोई उसकी मैक्सिमम लिमिट है चैनल्स की। अच्छा, कुछ टेलीविजन होते हैं जिन पर यानी कि जो कम से कम चैनल है, ज़ीरो भी एक चैनल नंबर होता है, कुछ टीवीज़ पर नहीं होता। तो वो हमारी मर्ज़ी कि हम एक टेलीविज़न जब बना रहे हैं, हम उसके अंदर फॉर एग्जांपल कहते भी ज़ीरो नहीं 1 से स्टार्ट होगा। तो अगर जब प्रीवियस आ रहे हैं तो चैनल अगर ग्रेटर देन 1 है तभी माइनस करो, ठीक है ना। तो इससे ये जब 2 होगा तो 1 पर आ जाएगा, लेकिन जब 1 होगा तो फिर 0 पर नहीं आएगा। 1 जब इक्वल टू 1 होगा तब माइनस माइनस नहीं हो रहा। तो ये प्रीवियस बैक आने पर इम्प्लीमेंट इसने कर दिया चेक कि भाई ये 0 से नीचे ना आए। इसी तरह नेक्स्ट जाते हैं, फॉर एग्जांपल हम कह देते भी 80 चैनल्स मैक्सिमम हैं, तो अगर तो 80 से कम पर अभी करंट मतलब मौजूद है तब चैनल प्लस प्लस कर दो। तो इस तरह के चेक्स जो है ना वो इसके अंदर इम्प्लीमेंट हो सकते हैं फंक्शंस में ही, इसलिए भी वेरिएबल्स की डायरेक्ट एक्सेस देना सही नहीं रहता। फिर अगली चीज़ ये कि अब हम यहाँ पर टेलीविज़न को इस्तेमाल करते वक्त
TV डॉट वॉल्यूम अप कर सकते हैं, ठीक है ना, TV1 डॉट वॉल्यूम जितनी बार चाहें अप की फंक्शन को कॉल कर लें, ठीक है। इसी तरह से एक आध बार वॉल्यूम डाउन कॉल कर लिया, चैनल अप डाउन कॉल कर लिया, नेक्स्ट प्रीवियस कॉल कर लिया। हम फंक्शंस अब कॉल कर सकते हैं, वेरिएबल्स को एक्सेस नहीं कर सकते मेन फंक्शन के अंदर। अच्छा, अब अगर हम वॉल्यूम की वैल्यू हासिल करना चाह रहे हैं, वी वांट टू गेट द वैल्यू ऑफ द वॉल्यूम, देन वी नीड टू हैव अ फंक्शन दैट विल रिटर्न अस द वैल्यू ऑफ दैट वेरिएबल। तो उसके लिए हमारे पास फंक्शन होगा गेट वॉल्यूम का, जो कि रिटर्न वॉल्यूम करे। अच्छा, अब एक वेरिएबल रह गया यहाँ पर जिसको अभी तक हमने इस्तेमाल नहीं किया, और वो है ये मेक, ठीक है। मेक भी होता है, फिर साथ मॉडल भी होता है। आपने देखा होगा बात, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती है ना, उनका कुछ सीरियल नंबर सा होता है, या GN9500 इस तरह आई करके, तो वो उसका मॉडल भी हो सकता है। तो फिलहाल हम इसका ये मेक का वेरिएबल ले लें। फॉर एग्जांपल, अब ये मैंने एक TV1 ऑब्जेक्ट बनाया, इसका मैं सेट करना चाह रहा हूँ कि इसका मेक जो है ना वो सैमसंग है या सोनी है, TCL वटेवर, इसके ऊपर कोई सेट करना है। लेकिन इसको मैं ऐसे तो नहीं वैल्यू दे सकता, ठीक है। अगर ये स्ट्रक्चर होता तब तो हम ऐसे दे सकते थे, बट ये जो वेरिएबल है इसकी एक्सेस नहीं है हमारे पास। सो हमारे पास एक वैल्यू है जो हम इस TV1 की मेक को असाइन करना चाहते हैं, उसके ऊपर सेट करना चाहते हैं। तो अब इसके अंदर करना ये होगा कि एक फंक्शन बनाना होगा जिसको हम ये सैमसंग की वैल्यू देंगे, और वो फंक्शन आगे मेक के वेरिएबल में इसको सेव करेगा। अब इसकी एग्जांपल मैं ऐसे देता हूँ। तो अच्छा देखो, कोई भी वेरिएबल है ना, हम उसके साथ सिर्फ दो ही काम कर सकते हैं, या तो उसमें कोई वैल्यू सेव कर सकते हैं, या उसमें सेव हुई वैल्यू हासिल कर सकते हैं। उस हासिल हुई वैल्यू को फिर हमने कुछ प्लस माइनस करना है, या हमने डिस्प्ले करना है, वो रीड राइट की तरह ना, जैसे फाइल के ऊपर डेटा से तो सेव करते हैं या रीड कर लेते हैं। खैर वहाँ तो अपडेट और डिलीट भी होता है, खैर यहाँ भी अपडेट हो जाता है। तो या तो हम वेरिएबल में डाटा सेव कर रहे होते हैं, या वेरिएबल से डाटा रीड कर रहे होते हैं। एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल ये है कि फॉर एग्जांपल आपको किसी ऑफिसर से मिलना है, मैंने पहले भी एग्जांपल दी हुई, और रास्ते में एक रिसेप्शनिस्ट, आपकी डायरेक्ट एक्सेस उस तक नहीं है। एक ऑफिसर है, आपने उससे बात करनी, डायरेक्ट एक्सेस नहीं, दरमियान में आपको रिसेप्शनिस्ट से गुजरना। अब जब आप किसी से भी बात कर रहे होते हो तो दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो आप उसको अपनी बात सुना रहे हो या उसकी बात सुन रहे हो। ऐसे ही होगा ना कि या तो आप अपना मैसेज उसको बता रहे हो कि जी मेरी ये बात है, फिर उसका कोई जवाब है या उसकी कोई बात है, उसका कोई सवाल है, वो आप सुन रहे हो। तो टू वे कम्युनिकेशन है, आपकी तरफ से उसको मैसेज आ रहा है, उसकी तरफ से आपको मैसेज आ रहा है। तो अब डायरेक्ट एक्सेस है नहीं, तो होता ये है कि जो भी आपका पैगाम है आप रिसेप्शनिस्ट को देंगे। फॉर एग्जांपल, आप अपना तारुफ बताते हैं, मैं फ़लाँ हूँ और फ़लाँ काम के सिलसिले में है, दो बातें आपने उसको बता दी। अब आपने पहुँचानी उस तक हैं जो ऑफिसर है, लेकिन आप जो दरमियान में मीडियम है उसको वो डाटा देते हैं, उसको वो वैल्यूज़ देते हैं कि भाई ये नाम और काम फॉर एग्जांपल के पर्पस ऑफ मीटिंग, ये दो चीज़ें आपने उसको दी, वो ये दोनों वैल्यूज़ लेकर ऑफिसर के पास जाता है, उस तक आपकी बात पहुँचाता है। ये एक वन साइड ऑफ द कम्युनिकेशन है। सेकेंड साइड ऑफ द कम्युनिकेशन ये है कि जो उसका जवाब होगा वो जवाब आपको नहीं बता रहा, ऑफिसर डायरेक्टली आपसे बात नहीं कर रहा, वो ऑफिसर उसको बता रहा है जो दरमियान का मीडियम है, और वो फिर वो वैल्यू वो मैसेज आपको लाकर वो बता रहा है। तो जब हमारे पास, अब इसी एनालॉजी को, अब हमारे पास कोई वैल्यू है, हमने वेरिएबल तक पहुंचानी है, और वेरिएबल में कोई वैल्यू है वो हम तक आनी है। तो दरमियान में डायरेक्ट एक्सेस नहीं है, दरमियान में फंक्शन होगा। तो हमने जो वैल्यू वेरिएबल को देनी है हम उस फंक्शन को देंगे, वो फंक्शन उस वेरिएबल में सेव कर देगा, और जब हमें कुछ वैल्यू हासिल करनी है हम फंक्शन से पूछेंगे, वो हमें वो वैल्यू लेकर देगा। अब एक और इसकी एग्जांपल समझो, कभी जब आपने अगर बैंक अकाउंट ऑपरेट किया हो या इवन जैस कैश वगैरह भी, तो अगर बैंक की एग्जांपल है कि आप पैसे डिपॉजिट करने लेके जा रहे हैं,
अब बैंक अकाउंट बेसिकली उनके कंप्यूटर सिस्टम में एक वेरिएबल ही होता है और कुछ भी नहीं होता। तो वो ऐसा नहीं है कि आपके दिए हुए नोट किसी डब्बे में नहीं ला कर रखते, जब वो आपसे उतना कैश रिसीव कर लेते हैं आपके अकाउंट का जो वेरिएबल है डेटाबेस है उसके अंदर वो वैल्यू उतनी प्लस कर देते हैं। तो जब आपने कोई पैसे उसमें डिपॉजिट किए, अब डायरेक्ट उनके सिस्टम की आपको एक्सेस नहीं है, दरमियान में कोई ना कोई वहाँ पर डेस्क पर कोई बंदा मौजूद होगा जिससे आप बात करेंगे, वो आपको वेरीफाई करेगा कौन है, आईडी कार्ड लेना है, पैसे लेने हैं, जो भी करना है, उसके बाद उसने वहाँ पर डाटा के अंदर चेंजिंग कर देगा। फिर अगर आप अपना अकाउंट बैलेंस मालूम करना चाहते हैं तब भी आपके पास डायरेक्ट सिस्टम की एक्सेस नहीं। उस दौर की बात करो जब ऐप्स और ऑनलाइन बैंकिंग वगैरह नहीं है कि हम लॉगिन करके खुद ही देख लें। फिजिकल सिस्टम की बात कर रहा हूँ कि वो फिर आप उस बंदे से पूछते हैं कि जी मुझे अपना अकाउंट बैलेंस जानना है, ये मेरा अकाउंट नंबर है, वो अपने सिस्टम से आपको देखकर वैल्यू रिटर्न करता है। दीज आर द एग्जांपल्स जहाँ पर आपके पास एक चीज़ की डायरेक्ट एक्सेस नहीं है, तो आप एक दरमियानी रास्ते के थ्रू, एक मीडियम के थ्रू कैसे कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर एक वेरिएबल है मेक जो है उस क्लास के अंदर, और मेन में हमें उसकी एक्सेस नहीं है, तो वी नीड टू फंक्शंस। एक फंक्शन वो जो हमारी वैल्यू को मेक में जाके सेव कर दे, और एक वो फंक्शन चाहिए है जो मेक की वैल्यू लाकर हमें दे। बोथ साइड ऑफ कम्युनिकेशन आर टू डिफरेंट फंक्शंस। अब ये देखो कैसे बनेंगे, एक्सप्लेन करने में बहुत ज़्यादा है, इम्प्लीमेंट करने में कुछ भी नहीं है। यहाँ पर हम लिख देते हैं void set make string m make इज इक्वल टू m, बस इतनी सी बात है। ये फंक्शन, इसको हम कोई वैल्यू देंगे वो यहाँ पर आएगी, और ये उस वैल्यू को मेक के वेरिएबल में सेव कर देंगे। अब इसको इस्तेमाल करके देखते हैं हम इस्तेमाल इसको कैसे करेंगे। ये तो नहीं होगा, tv1 डॉट सेट मेक। अब जो हमने इसको ये वैल्यू पास की है ना, ये जाकर m में सेव होगी, ये यहाँ पर आएगी m में, और वहाँ से किस में चली गई, मेक के अंदर चली गई। तो अल्टीमेटली गोल तो यही रिक्वायर्ड था ना कि मेक की वेरिएबल में डाटा सेव करवाना है, बट डायरेक्ट नहीं कर सकते थे, तो एक फंक्शन बना, उस फंक्शन को वैल्यू देंगे, वो आगे उस वेरिएबल में स्टोर कर देगा। अब यहाँ पर अब इंसान ये पूछे कि जी ये भी तो वही डायरेक्टली सेव ही कर रहा है, डायरेक्ट एक्सेस दे देते, भाई यहाँ पर वो चेक्स इम्प्लीमेंट हम कर सकते हैं ना, मिसयूज से बचा सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ हम चेक कर लें भी अगर एम है तो उसके अंदर सेव ना करवाया जाए, कुछ भी ऐसा हम कर सकते हैं। फिलहाल हमने नहीं किया हुआ, उसको सिंपल रखा, बट हियर वी कैन कर सकते हैं। अच्छा, अब एक फंक्शन चाहिए जो इस मेक के वेरिएबल की वैल्यू हमें रिटर्न करे। स्ट्रिंग, उसने स्ट्रिंग हमें देना है, स्ट्रिंग गेट मेक रिटर्न। जब इस फंक्शन को हम कॉल करेंगे तो हमें उस, अब देखो फॉर एग्जांपल मैं किसी से उसका नाम पूछना चाह रहा हूँ, अगर मैंने आपसे आपका नाम पूछना है तो नाम मैं तो नहीं बताऊंगा ना कि आपका नाम आसिम है, अपना नाम मुझे बता दो, या आसिम मुझे अपना नाम तो बताओ, ऐसे तो नहीं होगा ना। तो जब आप एक वैल्यू किसी से मांग रहे होते हैं तो वैल्यू उसने देनी है, हमने नहीं उसको देनी, क्योंकि एक फंक्शन वो है जिसको हम वैल्यू दे रहे हैं, वो हमें कुछ नहीं दे रहा। ये देखो, ये होती है रिटर्न टाइप एक फंक्शन की कि वो फंक्शन हमें क्या देगा, और ये होते हैं फंक्शन के पैरामीटर्स कि हम फंक्शन को क्या देंगे। ये आपको डिफरेंशिएट करना है कि सेटर को आप वैल्यू देते हैं या गेट वाले फंक्शन को आप वैल्यू देते हैं। सेटर को हम वैल्यू देते हैं कि भाई ये वैल्यू पकड़ो, इसको जाके सेव करवा दो, और जवाब में हमें उससे कुछ नहीं चाहिए, जवाब दूसरे फंक्शन का काम है। तो ये जो सेट फंक्शन है ये हमसे एक वैल्यू लेकर और उसको आगे वेरिएबल में सेव कर देता है, कुछ रिटर्न नहीं करता, void। और ये जो गेट का फंक्शन है इसको हम कुछ नहीं देते, ठीक है ना, इसके पैरामीटर लिस्ट एम्प्टी है, ये हमें स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है। वट उसकी जो भी डाटा टाइप होगी, जिस टाइप का डाटा, अगर वो कोई इंटीजर रिटर्न करना है, लाइक ये हमने ये बनाया गेट वॉल्यूम का, ठीक है, तो ये वॉल्यूम चूंकि इंटीजर टाइप है इसलिए हमने इसकी रिटर्न टाइप इंटीजर रखी। तो ये जो गेट वाले फंक्शंस होते हैं ये हमें डाटा रिटर्न कर रहे होते हैं। तो एक क्लास के अंदर जिन वेरिएबल्स के साथ हम ये
चाहते हैं कि भाई फॉर एग्जांपल एक और वेरिएबल हमारे पास हुई मॉडल वाला भी हो, ठीक है। अब मुझे ये फंक्शनैलिटी चाहिए कि मॉडल के वेरिएबल के अंदर वैल्यू सेव भी की जा सके, हासिल भी की जा सके। देन आई नीड अ वन सेट फंक्शन और वन गेट फंक्शन। सेट फंक्शन वैल्यू लेगा, इसमें सेव कर देगा, गेट फंक्शन हमें वैल्यू रिटर्न करेगा। बस ये काम होता है। इनको सेटर और गेटर फंक्शंस कहते हैं, ऐसे फंक्शंस जो वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को सेट करते हैं, उनमें उनमें डाटा सेव करते हैं, वो सेटर फंक्शन कहलाते हैं। और जो वैल्यू हमें ला कर देते हैं, रिटर्न करते हैं, वो गेटर फंक्शंस कहलाते हैं, ठीक है। इनके लिए एक और नाम भी है, सेटर फंक्शन को के लिए एक और नाम है म्यूटेटर, ठीक है। और जो गेटर फंक्शन है उसका नाम है एक्सेसर। दोनों इसके नाम है, ठीक है, एक्सेसर और म्यूटेटर। देखो म्यूटेटर का जो लफ्ज़ है वो निकला है म्यूटेट से, ठीक है। शायद आपने बायो में पढ़ा हो म्यूटेट और म्यूटेशन। म्यूटेट ऐसी चीज़ है जो चेंज होती है, ठीक है ना। म्यूटेट करना, म्यूटेबल भी एक लफ्ज़ होता है, म्यूटेशन भी एक लफ्ज़ है, म्यूटेट, सारे म्यूटेट से निकले। म्यूटेट का मतलब चेंज करना। तो सेटर फंक्शन बेसिकली इंटरनल वेरिएबल की वैल्यू चेंज कर रहा होता है। हम उसको सेटर फंक्शन को कोई डाटा देते हैं, वो उस वेरिएबल में जाकर सेव कर रहा है, उसको चेंज कर रहा है, इसलिए ये म्यूटेटर कहते हैं, यानी कि चेंज करने वाला फंक्शन म्यूटेटर। और एक्सेसर फंक्शन कोई तब्दीली नहीं कर रहा उस वेरिएबल के अंदर, बस उसकी वैल्यू ला कर दे रहा है, तो उस वैल्यू को सिर्फ एक्सेस कर रहा है, उस वेरिएबल की वैल्यू तक हमें एक्सेस दे रहा है, तो वो कहलाता है एक्सेसर। तो गेटर फंक्शन एक्सेसर कहलाता है, जिससे सिर्फ एक्सेस होती है, और सेटर फंक्शन म्यूटेटर कहलाता है, जो उसको चेंज कर रहा होता है, उसको अपडेट कर रहा होता है, वैल्यू को सेव कर रहा होता है। तो ये इसके सेटर्स, गेटर्स, म्यूटेटर्स और एक्सेसर। अच्छा अभी मैंने, अच्छा चलो अब एक और बना लेते हैं मॉडल। हमने वेरिएबल ऐड किया, तो वॉइड सेट मॉडल स्ट्रिंग, यहाँ m रख लिया या mod वट एवर रखना हुआ, मॉडल इज इक्वल टू m, और एक आ जाएगा स्ट्रिंग रिटर्न, यहाँ सॉरी गेट मॉडल रिटर्न मॉडल। स्पेलिंग मिस्टेक, ओके, ठीक है। सेट मॉडल और गेट मॉडल, ये हर एक वेरिएबल के कॉरेस्पॉन्डिंग ना एक सेटर बन रहा होता है जो बाहर से वैल्यू लेकर उसमें सेव करेगा, और एक गेटर बन रहा होता है जो उस वेरिएबल से वैल्यू लाकर हमें रिटर्न कर रहा होगा। अब यहाँ पर ना एक चीज़ का ये बेहतर लिखा, सब ठीक हुआ है एक। अब देखो यहाँ पर मैंने वेरिएबल का नाम m रखा है, अगर मैं यहाँ पर भी मेक रख दूँ तो ये मेक इज इक्वल टू मेक हो जाएगा, तो ये प्रॉब्लम होगी, प्रॉब्लम एम्बिग्विटी होगी कि जी मेक इज इक्वल टू मेक से क्या मुराद है, कौन से मेक को कौन सी मेक देना चाह रहे, हम देना ही चाह रहे, ये जो वैल्यू हमें बाहर से मिली है हम इस वाले वेरिएबल को देना चाह रहे हैं। जब उनके नाम फ़र्क थे तब तो डिफरेंशिएट इजीली हो रहा था कि इंटरनल एक वेरिएबल है, एक पैरामीटर वाला वेरिएबल है। लेकिन अगर जब दोनों की वैल्यूज़, दोनों के नाम सेव होते हैं, तो इंटरनल वाले के साथ आप दिस लगाते हैं, जो क्लास वाला वेरिएबल होता है ना उसके साथ आप दिस, और ये एरो, एरो कैसे बनता है, डैश का साइन या माइनस वाला साइन और फिर ये वाली ब्रैकेट। नाउ इट मीन्स कि जी ये जो दिस मेक मीन्स क्लास वाला जो मेक है, ये वाला मेक, ये दिस मेक है, इसको वैल्यू देनी है सिंपल मेक की, जो सिंपल है वो ये वाला, ठीक है। तो ये एक बेहतर प्रैक्टिस होती है, बजाय कि यहाँ पर आप वेरिएबल का नाम फ़र्क करें और फिर दिस को अवॉइड कर लें कि मेक इज़ इक्वल टू m दे दिया, ठीक है। तो है तो वो भी ठीक, बट ये बेहतर प्रैक्टिस होती है कि आप वेरिएबल, यहाँ पर वेरिएबल नेम ना चेंज करें, आप उसको भी सेम रखें। और यहाँ अब जैसे यहाँ पर मैंने ये मॉडल किया, इसको भी मैं मॉडल रखूँगा और इसको दिस मॉडल इज़ इक्वल टू मॉडल लिख दूँगा, ठीक है। तो ये उसकी एक बेहतर प्रॉपर अप्रोच ये होती है, वेरिएबल नेम्स को ना ख़राब किया जाए, उसको साथ दिस को लगाया जाए। अब यहाँ पर अब देखो, जब मुझे मेक का वेरिएबल सेट करना है ऐसे कॉल कर दूंगा, अगर मुझे उसकी वैल्यू डिस्प्ले करवानी है तो ऐसे कर दूंगा tv1 डॉट गेट मेक, ठीक है। तो वेरिएबल के साथ हमें यही काम करना होता है, वेरिएबल में डाटा सेव करना था, वेरिएबल में डाटा रिसीव करना था, उससे रिट्रीव करना था। तो बट नाउ दैट इज हैपनिंग बोथ थ्रू फंक्शंस, नॉट डायरेक्टली बट थ्रू फंक्शंस। अब इसका एक और एडवांटेज ये होता है
कि अगर मैं एक ऑब्जेक्ट के अंदर चाहता हूँ, कोई मेरा एक वेरिएबल है जिसका मैं चाहता हूँ इसकी वैल्यू सिर्फ व्यू की जा सके, चेंज ना की जा सके, ठीक है, वैल्यू इसकी व्यू की जा सके, गेट की जा सके, इसकी वैल्यू चेंज ना की जा सके, तो बस उसका सिर्फ सेटर ना बनाओ। सेट का फंक्शन नहीं होगा तो सेट नहीं हो सकेगी, उसका सिर्फ गेट फंक्शन बना लो। तो ये भी एक एक्स्ट्रा कंट्रोल आ जाता है कि आप कंट्रोल कर सकते हैं कि कौन से वेरिएबल्स की वैल्यू चेंज हो सकती है, कौन सी नहीं चेंज हो सकती। और कुछ ऐसे बाज़ का ऐसी भी रिक्वायरमेंट होती है कि भी सेटर होगा, गेटर नहीं होगा, कि वैल्यू एक दफ़ा आप उसकी वैल्यू चेंज तो कर सकते हो लेकिन देख नहीं सकते, गेट नहीं कर सकते, तो ऐसा भी रिक्वायरमेंट होती है। कुछ चीज़ें रीड ओनली होती हैं कि आप देख सकते हो, चेंज नहीं कर सकते। किसी का सेटर बना दिया, किसी का गेटर बना दिया, किसी का वो, उस तरह से आपने कंट्रोल कर लिया भी इसके अंदर क्या हो सकता है। अगर आप वेरिएबल की एक्सेस दे देते हैं, फिर वेरिएबल के ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं, उसमें वैल्यू सेव करो, अपडेट करो, प्लस कर दो, जो मर्जी कर दो, वो उसके साथ फिर कुछ भी किया जा सकता है। तो लेकिन जब फंक्शंस हैं तो फिर जो फंक्शन के अंदर कंट्रोल होगा वही वैसे ही यूज़ होगा। जैसे अब वॉल्यूम अप है, आप वॉल्यूम के वेरिएबल की वैल्यू डायरेक्टली नहीं चेंज कर सकते। आप या तो अप फंक्शन एक दफ़ा एक प्लस होगा या एक दफ़ा एक माइनस होगा, डायरेक्टली आप उसको नहीं चेंज कर सकते। हाँ, व्यू कर सकते हो, बट यू कैन नॉट, ऐसे नहीं है कि वॉल्यूम में 10 का इजाफा कर दूँ किसी तरह, नहीं, ऐसे नहीं पॉसिबल। एक एक करके हाँ 10 दफ़ा फंक्शन कॉल कर लो, वो हो सकता है, बट you cannot directly manipulate the variable of that object. That is very much the core essence कि भाई डेटा को एक्सेस नहीं दिलवानी बाहर की दुनिया से, जैसे वो ऑब्जेक्ट चाहेगा, जैसे उसकी फंक्शनैलिटी डिज़ाइन हुई भी होगी, चीज़ वैसे ही इस्तेमाल होगी। अब यहाँ पर हमारे पास एक करंट चैनल हम जानना चाह रहे हैं, करंट इस वक्त कौन सा चैनल नंबर चल रहा है, उसका गेटर फंक्शन बनेगा। अब मैं आपको देता हूँ प्रोग्राम बनाने को, उसके अंदर यही चीज़ होगी। अब फॉर एग्ज़ाम्पल कौन सा वाला देखिए, ओके ये वाला बनाओ। यही कार वाला ऑलरेडी भी हमने किया हुआ है, लेकिन अब इसमें हमें जो जहाँ पर एक्सेसर्स और म्यूटेटर्स की बात है ना, वो अब हमें पता लग गई है कि एक्सेसर्स क्या है, म्यूटेटर्स क्या। उसने 3 वेरिएबल्स दे दिए हमें, ईयर मॉडल, एक इंटीजर है, एक मेक, एक स्ट्रिंग या एक स्पीड है। तो पहला पॉइंट वो कहता है कंस्ट्रक्टर्स, ये हमने कल पढ़ने इसलिए अभी इसको नहीं। दूसरा वो कह रहा है एक्सेसर बनाओ, सिर्फ एक्सेसर यानी कि गेटर, सेटर नहीं बनाने वो कह रहा है, तो नहीं बनाने, ठीक है। एक्सेसर कह रहा है अप्रोप्रिएट एक्सेसर फंक्शंस टू गेट द वैल्यूज स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट्स ईयर मॉडल मेक एंड स्पीड। इन 3 वेरिएबल्स के एक्सेसर बनाने को कह रहा है। हर वेरिएबल का अलग अलग फंक्शन बनता है, एक ही फंक्शन में आप इकट्ठी तीनों वैल्यूज नहीं रिटर्न करा सकते, ना ही आपको वो सी आउट करवानी है। इसके आपको यानी कि एक क्लास बनानी है, उसके अंदर ये 3 वेरिएबल्स प्राइवेट बनाने हैं। उसके बाद 3 पब्लिक फंक्शंस बनाने हैं आपको, जिसके अंदर आप एक में ईयर मॉडल का एक्सेसर होगा, एक मेक का, एक स्पीड का, और फिर एक्सेलरेट का फंक्शन जो स्पीड में 5 का इजाफा करेगा, और ब्रेक का फंक्शन स्पीड से 5 की कमी करेगा। ये बनाए, मेन तो ये एक्सेसर्स बना लो पहले। एक्सेलरेट और ब्रेक के तो हमने पहले भी बनाए हुए हैं, तो वो भी बना ले तो अच्छी बात है। यानी कि स्पीड का वेरिएबल बेसिकली चेंज जो है ना वो एक्सेलरेट और ब्रेक से। और अब देखो यहाँ पर उसने एक्सेस दी हुई है, लेकिन आप सेट नहीं कर सकते। तो सेट करने के लिए बेसिकली कंस्ट्रक्टर्स यूज़ हो रहे हैं, तो लेकिन बस ये बनाओ, फिर मैं चेक करता हूँ मोबाइल पे बनाओ उसमें कोडिंग C++ ऐप में, तो फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन देता हूँ। अच्छा, यहाँ पर ना एक और चीज़ मैं कहना चाह रहा हूँ। देखो अक्सर आपको सवाल के अंदर, यानी कि अभी हम जितनी भी एग्जांपल्स कर रहे होंगे ना, अब ज़्यादातर एक्सेसर्स और म्यूटेटर्स की होगी। ये फंक्शंस हैं, ठीक है ना, इनको मैं ये कमेंट्स हटा देता हूँ। और ये देखो, ये सेटर है, ये और ये उसका गेटर है। अब देखो समझ नहीं आता कि मैं कैसे कहूँ जो मैं कहना चाह रहा हूँ। देखो आपके सामने लिखा हुआ है, कुछ ऐसा अननोन चीज़ तो नहीं, और ये 2 फंक्शन, बाकी भी सारी बात। अब ये एक वेरिएबल के गेटर हैं, सेटर हैं, ऐसा एक वेरिएबल हो चाहे 10 हो, एक जैसे ही होते हैं। गेटर का काम हमेशा रिटर्न करना है, सेटर का काम उसी तरह वैल्यू साइन करना। ये हम कर रहे हैं वेरी अर्ली इन द सेमेस्टर, लाइक 2nd वीक 3rd वीक के अंदर अब कर रहे हैं। अब यही सिर्फ पूरा सेमेस्टर यही चलता रहेगा, सेटर गेटर चलता रहेगा और कुछ भी नहीं। 4 महीने हैं ये 2 फंक्शंस तैयार करने के लिए, और आपसे 4 महीने में ये 2 फंक्शन ही तैयार नहीं होंगे। है मजे की बात।
आप ये दो फंक्शंस नहीं कर पाओगे। हालांकि बंदा कि इसमें मुश्किल क्या है, टोटल 4 लाइन नहीं है, हर फंक्शन में सिर्फ एक ही लाइन है, बाकी 4 तो ब्रैकेट्स हैं, लेकिन नहीं हो पाएगा। कुछ रॉकेट साइंस कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, यही पेपर में लिखने को कहा जाएगा, आप यही नहीं लिख पाओगे एज इट इज। तो उसको वो चीज़ पेपर में देखकर ना हमेशा मुझे अपने ऊपर शक होता है। मैं हमेशा पास्ट को याद करता हूँ कि शायद मुझसे कोई कमी रह गई समझाने में, कि तो उस वजह से अब उस वक्त तो वापस नहीं आ सकता ना। सोच हर दफ़ा यादा करता हूँ कि चल अगली क्लास को ना इससे और ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ाऊँगा, बट रिज़ल्ट सेम ही होता है, कोई भी ये फंक्शन नहीं लिख पाता, पता नहीं क्यों। अब इसके अंदर आपको डिज़ाइनिंग करके दिखाता हूँ। देखो अगर तो आप इसको याद करके करने की कोशिश करोगे तो सारा भूल जाएगा। प्रोग्रामिंग याद करके पहले भी तो की है, नहीं हो पाई ना। तो अगर आप 2.0 पे पास हुए तो इसका मतलब अब ये नहीं खुश होना कि अपने ऊपर अकड़ना नहीं कि पास हो गए थे। अच्छा, मैं कहना ही चाह रहा हूँ कि देखो सेट और गेट फंक्शन का मकसद समझो, कि इतनी सारी एग्जांपल्स इसलिए देता हूँ कि उस चीज़ को आप इमेजिन कर सको कि सेट फंक्शन का ये काम है कि मैं उसे कुछ दूँ, वो आगे सेव करे, मुझे उस फंक्शन से कुछ नहीं चाहिए, तो उसकी रिटर्न टाइप कुछ कैसे हो सकती है वॉइड के अलावा, ठीक। लेकिन जब आप लिखोगे आप इसको भी स्ट्रिंग कर दोगे, या और ज़्यादा जोश आएगा तो इंट कर दोगे, बहुत ज़्यादा प्रोग्रामिंग आती होगी तो कहोगे इसको डबल ही कर देते। कैसे सोच सकते हो कि सेट का फंक्शन डबल रिटर्न करेगा? हाउ? क्या सोचकर, आपके ख्याल में सेट फंक्शन क्या है? उसके उसके कोई किस स्टेट ऑफ माइंड में होगा जो जिसने ये लिखा होगा? मतलब मुझे कोई समझा तो दे, क्यों, कैसे हो सकता है? समझ नहीं आ रहा, या क्यों याद क्यों करना पड़ रहा है? ये फंक्शन आपको याद क्यों करना पड़ रहा है? वॉइड अच्छा नहीं लग रहा था, क्या ऐसी ज़रूरत है कि आप इसमें डिज़ाइनिंग क्यों करते? फिर इसका ये काम है कि बाहर से एक वैल्यू इसको दी जाएगी, ये उसमें सेव कर देगा। ये गौर करो, इसकी एक फंक्शन का काम है लेना, एक फंक्शन का काम है देना। अब यही भूल जाता है किसने लेना है किसने देना। अच्छा, फिर ये वॉइड लिख दोगे तो ये भी गायब कर दोगे, ये इसको गेट जैसा बना दोगे। अब इसको देखो कि दिस मेक को इज इक्वल टू जो मेक दे रहे हो, ये मेक कहाँ है? लिखते हुए जरा भी गिल्ट नहीं फील होता कि दिस मेक इज इक्वल टू मेक लिख रहा हूं, तो ये मेक कहाँ है जो इसको दे रहा हूं? कहाँ है वो मेक जो मैंने इसको दे दिया? या ऐसे लिख दूंगा, एम कहाँ है? लेकिन जरा भी तकलीफ नहीं होती, एक तरस नहीं आता प्रोग्राम पर कि यार क्या बना रहा हूं। और ज्यादा होगा, यहां भी रिटर्न लिख देंगे, दिस मेक इज इक्वल टू एम, और ये भी रिटर्न कर दो। रिटर्न भी कर रहे हैं और रिटर्न टाइप भी वॉइड है, एम का भी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। और गेट फंक्शन में यहां स्ट्रिंग डाल देंगे, वो एम यहां फिर रहा होगा। गेट का काम मुझसे कुछ लेना नहीं है, उसने देना है। तो गेट फंक्शन का पैरामीटर कैसे हो सकता है? पैरामीटर तो उसका होगा जो मुझसे कुछ लेगा, जो बाहर की दुनिया से कुछ लेगा और वो फिर आगे। गेट ने तो देना है, उसकी रिटर्न टाइप वॉइड लिखी होगी और वो रिटर्न भी कर रहा होगा। जब वो रिटर्न कर रहा है तो रिटर्न टाइप स्ट्रिंग कैसे हो सकती है, वॉइड कैसे हो सकती है? अजीब। अच्छा, अगर रिटर्न स्ट्रिंग हो रहा है, यहां पर इंट लिख देंगे, कैसे? हाउ डू यू थिंक ऑफ दीज थिंग्स? इतनी क्रिएटिविटी कहां से आई कि वेरिएबल स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है, आपने रिटर्न टाइप में इंट लिख दी। और बाज़ का अब कोई फॉर एग्जांपल ये एक वॉल्यूम रिटर्न कर रहे हैं, इसने इंटीजर रिटर्न करना है, ठीक है, ये गेट वॉल्यूम है। इतना ज़्यादा स्ट्रिंग सर पे सवार हो जाते कि इसकी भी टाइप स्ट्रिंग लिख देते।
जिसने जिस टाइप का डाटा वॉल्यूम इंटीजर है, यहाँ पर इंटीजर आएगा और यहाँ पर वॉइड कैसे आ सकता है? हाउ? जरा भी तरस नहीं आता कि ये कैसे हो सकता है। और ये बहुत दूर की बात नहीं है, अभी लिखने को अभी गलत कर दोगे, देख कर भी गलत कर दोगे। पेपर में क्या लिखोगे? तो इसलिए मैं सोच भाई मेरे बताने में समझाने में कोई कमी रह गई या प्रैक्टिस कराने में कोई कमी, क्या ऐसा करूं? बहुत ही प्यारे मासूम से ये फंक्शंस हैं, गेट और सेट। इतने बिगाड़ दिए कि अभी यहाँ से सीधे भी नहीं होंगे। फिर कहते हैं फेल टीचर ने कर दिया, फलाने ने जीपी अच्छी दी, फलाने ने नहीं दी। हमने कुछ नहीं लिया दिया। ये नहीं कहते कि यार मैंने इस सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स लिए या मैंने सब्जेक्ट में बुरे मार्क्स लिए, फलाने मुझे गंदी जीपी दे दी। मैंने अच्छा बुरा, ये मेरा काम थोड़ी था, स्टूडेंट का काम थोड़ी था कि वो अच्छा लिखे। ना ना ना, टीचर का काम है अच्छी बुरी जीपी दे, शक्ल देख के। उन्हें शक्ल देख कर देनी होती है ना, अच्छी जीपी बुरी जीपी। फलाना टीचर है वो तो हमेशा गंदी जीपी देता है, वो टीचर है वो तो वो जो है ना वो हमेशा फेल कर देता है, इतने बच्चे फेल कर। आपने कुछ नहीं करना, टीचर ने जीपी देनी लेनी है, क्या है मेरी समझ से बाहर। खैर वॉइड, मैं भी हर दफ़ा ना पहले एक सेकंड सोचता हूँ, अच्छा मैं सेट बनाने लगा हूँ, सेट फंक्शन बनाने लगा हूँ तो इसकी ये देगा कुछ नहीं, तो वॉइड और क्या लिखना है उससे पहले 1 मिनट सोच लेता। अंधी कोच की तरह नहीं लिखते जाते कि बस लिखे जा रहे हैं, देखी जाएगी, जो होगा वो आगे वाला देखे। तो मैं सेट बनाने लगा हूँ, रिटर्न कुछ नहीं करेगा, सेट मेक, इसके अंदर मेक का लिख लिया, दिस मेक इज इक्वल टू मेक, यहाँ पर इक्वल आ गया। और एक ने रिटर्न करना है गेट मेक, यहाँ पर इसने कोई पैरामीटर नहीं। देखो मैं भी लिखने में, लेकिन फिर सोच लेता ना कि अच्छा हाँ ये तो गेट है ना, इसने रिटर्न करना है। तो पॉइंट ये कि एक लम्हे को सोच लो ना कि यार ये सेट है, ये गेट है, गेट ने देना है, सेट ने लेना है, ये आगे डाटा सेव करेगा, गेट मुझे देगा। सिर्फ इतनी सी बात है, एक वेरिएबल में वैल्यू डाल रहा है, एक वेरिएबल से वैल्यू ला कर दे। कुछ और ज़्यादा जज्बाती होते हैं, यहाँ पर भी सी आउट डाल देते हैं, सी आउट भी डाल दो, सीन भी डाल दो, सारा कुछ डाल दो, यूज़र को भी बोल दो सी आउट एंटर मेक। इतनी ज़्यादा सर पे सवार हो जाती है प्रोग्रामिंग कि बस सी आउट सीन डाले जाओ, जहाँ कोई भी इसका कुछ भी काम नहीं। यहीं पर रिटर्न 0 भी डाल देंगे, जितनी प्रोग्रामिंग है सारी सेटर में डाल दो। वो सिर्फ एक लाइन का काम है, 4 महीने, 2 लाइनें, 4 लाइनें, 4 ब्रैकेट्स नहीं होती। आईटी का स्कोप लेने आए, 4 लाइनें देख कर नहीं लिखी जाती। मुझे नहीं समझ आ पाती, मैं क्या करूं। खैर अभी ये बनाने 3 वेरिएबल्स हैं, इनका गेटर बनाना है, ठीक है। गेटर भी सामने लिखा हुआ है, ठीक है ना, देख के लिख लो। अच्छा जी, जिन्होंने कर लिया बहुत अच्छा, और मैं भी कर देता हूँ। उन्होंने कार की क्लास का ये बनाने को, क्लास कार, वैसे तो कार की क्लास हम बहुत दफ़ा बना भी चुके हैं एंड पे सेमी कॉलन, लेकिन अब गेटर्स के, इसको जस्ट मैं वेरिएबल का नाम ये रख लेता हूँ, ईयर स्ट्रिंग मेक, और स्पीड ऐसे ही है, स्ट्रिंग और इंट में इंट स्पीड, ठीक है। इतना सा काम है। गेटर्स बनने हैं तो इंट गेट ईयर, रिटर्न ईयर, स्ट्रिंग गेट मेक, रिटर्न मेक, इंट गेट स्पीड, रिटर्न स्पीड। बस इतना सा काम था। बाकी उन्होंने एक्सेलरेट और ब्रेक का फंक्शन दिया हुआ है कि उसको आप यूज़ कर लें। अच्छा जी,
void speed plus equal 5 void break, इसमें आप कहते हैं कि स्पीड माइनस माइनस, और जब इसको फिर आपने यूज़ करना होता है आप कहते हैं कार C1। अगर आप सेटर्स बनाएं, सेटर्स स्पीड का ना बनाओ, ईयर और मेक का बनाओ, तो void set year int year, this year is equal to year, और फिर सेट बनेगा मेक का, void set make, अब ये यूज़ कैसे होंगे? यूज़ ऐसे होते हैं, अब ये कार C1 बनाई, इसका मेक सेट करना है, C1 डॉट सेट मेक। अच्छा, इनको पब्लिक नहीं किया मेरा ख्याल है, मैंने पब्लिक कर देते हैं, ये लो, पब्लिक करेंगे तो ये यूजेबल होंगे ना मेन के अंदर। सेट मेक आ गया, मेक में कह दिया फॉर एग्जांपल टोयोटा कह दिया, ठीक है ना। C1 डॉट सेट मॉडल कह देते हैं, फॉर एग्जांपल 2021 मॉडल कह दिया, ठीक है। फिर C1 डॉट एक्सेलरेट, ठीक है, ये 4 बार इसको स्पीड अप कर दिया, 1 बार इसको ब्रेक कर दिया। सी आउट कहते हैं करंट स्पीड C1 डॉट गेट स्पीड। लाइन कौन सी है? मेरी लाइन? अच्छा जी, बताएं क्या एरर है, क्या इशू है? सेट मॉडल लिखना था, ओके, सेट ईयर, मेरा फंक्शन मेरा वेरिएबल जो है ना ईयर के नाम से था, ये आ गया ये ईयर वाला, ठीक है जी, थैंक यू फॉर पॉइंटिंग आउट। एग्जीक्यूट, कंपाइल एंड रन, 4 बार प्लस किया है तो ये देखो 20 पर चला गया, और उसके बाद माइनस किया है, एक माइनस भी तो किया, 4 टाइम्स प्लस 20 पर, और ब्रेक उसको 19 पर नहीं आना चाहिए, अब 19 पर आ रहा है। उसकी पहले वो होगा, कोई गार्बेज वैल्यू होगी मे बी, समथिंग लाइक दैट। गार्बेज वैल्यू के हवाले से भी हमने काम करना है इसके अंदर, बट अभी है नेक्स्ट टॉपिक। अब अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, ये देखो, एम्प्लॉय की क्लास बनानी, ठीक है, क्रिएट क्लास नेम्ड एम्प्लॉय दैट हैज़ फॉलोइंग मेंबर वेरिएबल्स, क्लास के वेरिएबल्स को मेंबर वेरिएबल्स कहते हैं, नेम, आईडी नंबर, डिपार्टमेंट और पोजीशन। इसमें आईडी नंबर इंटीजर है, बाकी तीनों स्ट्रिंग है, ठीक है, ये 4 वेरिएबल्स हैं। और फिर यहाँ पर वो एक मासूमियत से कह रहे हैं, राइट अप्रोप्रिएट म्यूटेटर फंक्शंस दैट स्टोर वैल्यूज इन दीज मेंबर वेरिएबल एंड एक्सेसर फंक्शंस दैट रिटर्न द वैल्यूज इन दीज मेंबर वेरिएबल। उसने तो एक जुमले में कह दिया आपको 8 फंक्शन बनाने हैं, 4 सेटर होंगे, 4 वेरिएबल्स के 4 गेटर्स होंगे, ठीक है। तो वो म्यूटेटर्स और एक्सेसर्स उसने साथ यानी कि डिफाइन भी किया है कि अप्रोप्रिएट म्यूटेटर फंक्शंस दैट स्टोर वैल्यूज इन दीज मेंबर वेरिएबल्स एंड एक्सेसर फंक्शंस दैट रिटर्न वैल्यूज फ्रॉम दीज मेंबर वेरिएबल्स। अच्छा, अब वो सेटर गेटर बनाने के बाद, यानी कि पहले जो क्वेश्चन दिया उसमें सिर्फ गेटर बनाने थे, अब कंप्लीट है कि जिसके अंदर एक तो क्लास भी नहीं है, एम्प्लॉय की क्लास है, ये वेरिएबल्स हैं, इनके सेटर गेटर बनाने, प्लस फिर जब आप उनको मेन, अब जैसे मैंने ये मेन के अंदर इनको एक डमी डाटा दिया ना खुद से, मेक सेट की, ये सेट किया, ठीक है, फिर उसको कुछ वैल्यूज़ को चेंज किया, एक्सेलरेट किया, जो आपने वो कह रहा है कि जब आप ये क्लास बना लेंगे, वंस द यू हैव रिटन द क्लास, राइट ए सेपरेट प्रोग्राम, यानी कि मेन फंक्शन में आके दैट क्रिएट्स 3 एम्प्लॉई ऑब्जेक्ट्स, E1 E2 E3, 3 ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे, और उसके अंदर ये डेटा जो नीचे उसने टेबल में दिया हुआ है ये आप स्टोर करेंगे, यानी कि E1 डॉट सेट नेम, जो पहली रो है E1 का वो डाटा है,
E1 डॉट सेट नेम सुसन मायर्स, E1 डॉट सेट ID नंबर 47899, E1 डॉट सेट डिपार्टमेंट अकाउंटिंग और E1 डॉट सेट पोजीशन वाइस प्रेसिडेंट। इसी तरह E2 का डाटा है, E3 का डाटा, आप बेशक एक कर लें, एक करना आ गया, फिर सेम तरीके से दो है, एक कर लें। फिर वो कह रहा है कि जी द प्रोग्राम शुड स्टोर दिस डाटा इन 3 ऑब्जेक्ट्स एंड देन डिस्प्ले डाटा फॉर ईच एम्प्लॉई ऑन द स्क्रीन। यानी कि 3 के अंदर डाटा सेव करो, फिर 3 का डाटा डिस्प्ले करो। बेसिकली वो प्रैक्टिस ये करवाना चाह रहा है कि पहले आपको सेटर गेटर बनाने आए, फिर उन सेटर गेटर्स को सेटर्स को इस्तेमाल करके डाटा स्टोर करो, गेटर्स को इस्तेमाल करके डाटा डिस्प्ले करो। तो आप बेशक 3 के बजाय सिर्फ एक डाटा स्टोर करें और एक डाटा को डिस्प्ले करवा दें, ताकि सेटर गेटर बन भी जाएंगे और सेटर में से डाटा सेव होगा और गेटर से डाटा फिर डिस्प्ले होगा, सी आउट होगा। तो ये चीज़ करें तो फिर मुझे बताएं, फिर उसके बाद मैं भी बना दूंगा, बट आपकी ज़रा। अच्छा, अब हमने एक लास्ट एग्जांपल करनी है, तो आप मुझे ये बताओ कि इसका सोल्यूशन मैं लिख कर दिखा दूँ, उसके बाद उस एग्जांपल पे चलें या बस उस पर चलें और ये हो जाएगा? ठीक है ना, चलो सही है, ठीक है। सेम उसी तरह से ही गेटर सेटर्स हैं, जैसे ये बने हैं वैसे सबके बन जाते हैं, और फिर आप उनके सेट गेट कॉल करके यहाँ डिस्प्ले करा दें। लास्ट एग्जांपल देखते हैं, वो भी यहाँ एक्सरसाइज से ही है, उसको ना मैं। अच्छा, वैसे आप ये देखो एक्सरसाइज में बाकी भी जितने भी आप सवाल देखोगे ना, उसमें यही चीज़ होगी। अब देखो जैसे ये पेशेंट चार्जेस है, उन्होंने यहाँ पर आपको बता दी यही डाटा स्टोर करना है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, एड्रेस के हवाले से 3 ये वेरिएबल हैं, 3 और 4 7 हो गए, 8 कोई तकरीबन 10 एक वेरिएबल हैं, ठीक है। और उसका वो कह देता है कि इनकी एक्सेसर्स और म्यूटेटर फंक्शंस बना दो, 10 वेरिएबल्स के 10 सेटर 10 गेटर, ठीक है ना। वो हम बना नहीं रहे, लेकिन बस ये बता रहा हूँ कि भी आगे भी वो मुख्तलिफ क्लासेस देता है और कहता है बस इनके म्यूटेटर्स और वो बना दो। अब ये एक रिटेल आइटम क्लास कह रहा है, 3 उसने वेरिएबल्स बता दिए, ठीक है, और उनके वो कहेगा भी आप यही अप्रोप्रिएट म्यूटेटर्स एंड एक्सेसर फंक्शंस बनाओ। नीचे उसी तरह उसने डाटा दे दिया, सेट डिस्क्रिप्शन, सेट यूनिट्स ऑन हैंड, सेट प्राइस, सेम वही मैकेनिज्म। फिर आगे इन्वेंट्री क्लास है, इन्वेंट्री क्लास के बिना, अच्छा इसने डायरेक्टली उस तरह से नहीं कहा कि सेटर्स और गेटर्स बनाओ, आगे कहते हैं ये वाले फंक्शंस बना दो। भाई ये देखो वही तो फंक्शंस हैं, सेटर्स ही तो हैं, वेरिएबल है आइटम नंबर, क्वांटिटी, कॉस्ट और टोटल कॉस्ट, ठीक है। तो इसमें वही तो है, सेट आइटम नंबर, सेट क्वांटिटी, सेट कॉस्ट, सेट टोटल कॉस्ट। और टोटल कॉस्ट में खैर कुछ कैलकुलेशन है इस तरह से, ये उसके गेटर फंक्शंस हो गए। तो आगे हर क्वेश्चन में बस मैंने जैसा बताया यही चीज़ होगी, सेटर गेटर ही हैं और कुछ खास नहीं। अच्छा, हमने जो अभी एग्जांपल करें वो है सर्कल क्लास, काफ़ी सिंपल सी है। कह रहे हैं जी इसके साथ 2 आपने मेंबर वेरिएबल बनाने, एक होगा रेडियस का और एक पाई होगा, ठीक है। पाई की वैल्यू कह रहा है वहीं पर ही आपने इनिशियलाइज करनी है, इसका सेटर गेटर नहीं बनाना। जो कॉन्स्टेंट्स होते हैं ना, या कॉन्स्टेंट की तरह की वैल्यू होती है, वो पाई को हमें सेट करवाने की ज़रूरत नहीं है कि पाई की वैल्यू कुछ भी रख लो, ये कोई एक ग्लोबल कांस्टेंट है, ये एक नॉन कांस्टेंट है। तो इसमें सिर्फ रेडियस का सेटर और गेटर बनेगा। तो इस पर वो कह रहा है जी आप ये फंक्शन है, कंस्ट्रक्टर्स की बात कर रहा है वो, हमने नेक्स्ट लेक्चर में देख, सेट रेडियस, गेट रेडियस, ये उसके सेटर गेटर हो गए। अच्छा, अब सेटर गेटर के अलावा कुछ फंक्शंस कुछ और फंक्शनैलिटी के लिए होती है, जैसे एक्सेलरेट का फंक्शन है, कुछ सेटर टाइप नहीं है, वो सेटर गेटर वाला नहीं है, लेकिन एक्सेलरेट है, एक स्पीड की वैल्यू में इजाफा कर रहा है, ब्रेक है उसको माइनस कर रहा है। इसी तरह से कुछ और कैलकुलेशन बेस्ड होते हैं, उस डेटा के ऊपर कोई एक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो यहाँ वो कह रहे हैं भाई आप ये 3 फंक्शंस बनाएं, गेट एरिया, गेट डायमीटर, गेट सरकमफ्रेंस, ठीक है। तो गेट एरिया क्या करेगा, पाई मल्टीप्लाई बाय रेडियस करके एरिया कैलकुलेट करेगा, पाई आर स्क्वायर होता है ना, वो रिटर्न करेगा। गेट डायमीटर जो है वो रेडियस को 2 से मल्टीप्लाई करके रिटर्न करेगा। गेट सरकमफ्रेंस जो है ना 2 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई बाय आर रिटर्न करेगा। तो इसको बना लेते हैं, और इसके बाद फिर वो कहता है कि आप सर्कल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएं, चलो वो भी बन गया। लेकिन उस ऑब्जेक्ट में जो आप ये सेट रेडियस करवाएंगे ना, वो आप खुद से कोई वैल्यू ना दें, यूज़र से इनपुट करवाएं। तो वो भी हमने देखना है कि यूज़र से इनपुट कैसे करवाएगी। जैसे अभी हमने यहाँ पर देखो ना, ये सेट मेक किया, ठीक है, डायरेक्टली खुद से वैल्यू दे दी, हार्ड कोडेड वैल्यूज़ दी हैं आपने। ये सेट अभी जो ये एम्प्लॉय वाली क्लास बनाई है, उसने डाटा खुद से दिया हुआ था, भाई ये डाटा इसमें सेव करो, सेट करो और इसको डिस्प्ले करवा दो।
अभी तक यूज़र से इनपुट की बात नहीं हुई थी। तो इस एग्जांपल में दो फ़र्क हैं, एक तो ये है कि यूज़र से इनपुट हो रही है, दूसरा ये कि कुछ कैलकुलेशन बेस्ड फंक्शंस भी इसके अंदर ऐड हो रहे हैं, जो कि इन फंक्शंस का चाहे नाम गेट एरिया है लेकिन इनको गेटर नहीं बोलते। गेटर वो होते हैं जो वेरिएबल का होता है और वो जस्ट रिटर्न कर रहा होता है। ये गेट एरिया, गेट सर्कमफ्रेंस, गेट डायमीटर, ये कैलकुलेशन बेस्ड फंक्शन है। तो इनकी क्लास बना लेते हैं, क्लास सर्कल, और इसके अंदर उसने कहा भाई आप बना लें एक तो रेडियस और एक आप बना लें पाई का वेरिएबल। ठीक है, पाई को वो कह रहे हैं वहीं इनिशियलाइज कर लो 3.14159 से, इसके साथ हम कॉन्स्ट लगा दें, ज़्यादा अच्छी बात है, अभी कॉन्स्टेंट है। और रेडियस का गेटर और सेटर बनाना है, ठीक है, और वो होगा पब्लिक में, पहले गेटर बना लूँ या सेटर बना लूँ, जी डबल गेट रेडियस रिटर्न रेडियस, डबल void set radius double radius, this radius is equal to radius। ठीक है, ये उसका सेटर गेटर बन गया। फिर एक कैलकुलेशन बेस्ड उसने कहा है कि डबल गेट एरिया का फंक्शन बनाओ, ठीक है, जो कि कोई पैरामीटर्स नहीं लेगा क्योंकि रेडियस की वैल्यू उसके पास है। डबल एरिया इज़ इक्वल टू पाई आर स्क्वायर है तो रेडियस मल्टीप्लाई बाय रेडियस, ठीक है, इस तरह करके, और फिर रिटर्न एरिया लिख लो इसी तरह। अच्छा, इसको आप चलो अगले में लिख के दिखा देता हूँ। डबल गेट डायमीटर, डायमीटर होता है 2 मल्टीप्लाई बाय रेडियस होता है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो रिटर्न रेडियस मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है, कि बजाय कि उसको आप मल्टीप्लाई करके एक वेरिएबल के अंदर सेव करो, फिर उस वेरिएबल, एक अप्रोच तो ये है कि भी आपने ये वैल्यू कैलकुलेट की, इसको आपने एक वेरिएबल के अंदर सेव किया और उस वेरिएबल को रिटर्न करवा दिया। एक ऑप्शन ये है कि भाई कैलकुलेशन को डायरेक्टली आप रिटर्न करवा दो, यानी कि यहाँ भी हम ये लिख सकते थे कि इसको यहाँ पर लिख देते, ठीक है, और इनकी एक लाइन बच जाती है इससे, या एक वेरिएबल बच जाता है कि डायरेक्टली आप वो कैलकुलेशन का रिज़ल्ट रिटर्न करवा दो। तो दोनों तरीक़ों से मैंने लिख कर दिखाया। अच्छा, अब इसके अंदर ना एक मिस्टेक ये नहीं करनी होती कि फ़र्ज़ करो जी, आप फ़र्ज़ करो आपके ज़हन में पाई आर स्क्वायर, अच्छा आर मल्टीप्लाई बाय आर लिख दिया, ये आर कहाँ है आपका? अगर तो ये वेरिएबल नेम आर है देन इट इज़ समथिंग एल्स कि जी यहाँ पर भी। अब ऊपर अगर आपने वेरिएबल रेडियस डिफ़ाइन किया हुआ है और यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में आप आर मल्टीप्लाई बाय आर कर दो, या आर के ऊपर वो 2 छोटा सा डाल के उसको स्क्वायर कर दो, तो वो अच्छी बात थी। ये आपको गलत हो जाएगा, पाई मल्टीप्लाई बाय रेडियस मल्टीप्लाई बाय रेडियस, ठीक है। इसी तरह से डबल गेट सर्कमफेरेंस, रिटर्न कर दें जी 2 पाई आर होता है 2 मल्टीप्लाई बाय पाई मल्टीप्लाई बाय रेडियस का वेरिएबल। अब हम चले जाते हैं मेन फंक्शन में जहां हम इसको इस्तेमाल करेंगे और यूज़र से इनपुट लेंगे। सर्कल C1 बना ली। अब हमने यूज़र से कहना है, अब इसको अगर हमने वो करना हो, वैसे तो पहले डायरेक्ट लिखता हूँ, ये 5 आ गया, सी आउट एरिया C1 डॉट गेट एरिया, circumference C1 डॉट गेट circumference, diameter C1 डॉट गेट diameter। अब सिर्फ एक ये काम है कि यहाँ जो हमने हार्ड कोडेड वैल्यू दी हुई है 5, ये नहीं देनी, यूज़र से इनपुट करनी। अब पहले जब यूज़र से इनपुट लेते थे ना, तो हम ऐसे कर लेते थे कि C1 डॉट रेडियस ऐसे इनपुट ले लेते थे, ठीक है, स्ट्रक्चर के अंदर वेरिएबल में इनपुट लेने के लिए डायरेक्ट C1 से यानी कि Cin के साथ कर लेते थे। लेकिन अब मसला ये है कि हमारे पास इस वेरिएबल की एक्सेस नहीं है, हमें सेटर यूज़ करना है। तो उसके लिए होता है कि आप एक पहले से
एक अलग से वेरिएबल बनाते हैं, उस वेरिएबल का नाम फॉर एग्जांपल सिर्फ आर रख लिया, सी आउट एंटर रेडियस सी इन आर के अंदर, ठीक है। एक वेरिएबल के अंदर इनपुट लेके फिर वो सेटर को पास किया, आर यहाँ पर पास किया। तो ऑब्जेक्ट्स के साथ जब आपने ऑब्जेक्ट्स को यूज़र की इनपुट पास करनी होती है, यूज़र की इनपुट डायरेक्टली ऑब्जेक्ट के साथ नहीं होती, वो आप एक अलग वेरिएबल में इनपुट लेते हैं और फिर वो वाला वेरिएबल सेटर को पास कर देते हैं और वो फिर वैल्यूज़ को आगे वेरिएबल में स्टोर करवा देता है। तो ऑब्जेक्ट्स के साथ, सेटर्स के साथ जहाँ पर वेरिएबल की डायरेक्ट एक्सेस चूँकि नहीं होती, तो वो इसलिए सी इन को बेसिकली वेरिएबल चाहिए होता है, सी इन आपके डायरेक्ट सेटर को नहीं वैल्यू दे सकता। तो वो सी इन के लिए आप एक अलग वेरिएबल बनाते हैं और वो फिर वैल्यू, बस ये एक अलग चीज़ थी कि भाई ऑब्जेक्ट्स के साथ आप यूज़र से इनपुट कैसे करवा रहे होंगे, वो हम ऐसे करेंगे और फिर सेटर को पास करेंगे, बाकी आगे वही सेम है। तो अब ये वाली इनपुट चाहे आप वो एम्प्लॉय वाली क्लास में डाल लो, पेशेंट वाली क्लास के अंदर डाल लो, वट एवर जिसके अंदर भी आप ये करना चाहो। लाइक आपने जो एम्प्लॉय वाली क्लास बनाई जिसके अंदर आईडी है, नेम है, डिपार्टमेंट है, पोजीशन है, यूज़र से ये 4 वैल्यूज़ इनपुट करनी है, तो वहाँ पर मेन के अंदर इनके लिए 4 अलग वेरिएबल बनाने हैं और फिर ये सेटर को पास करने और फिर इनको डिस्प्ले करवाना। डिस्प्ले वगैरह तो वाला तो एज इट इज़ रहता है, गेट का फंक्शन कॉल करना है, बस वो सेट को जो आपने वैल्यू डायरेक्टली दी है ना, उसकी बजाय वो हो जाता है इस तरह से, ठीक है। तो ये भी कोई नई चीज़ नहीं है वेरिएबल बनाना और उसमें इनपुट लेना, क्योंकि अस्यूमिंग के प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स में पास किया हुआ है तो फिर तो आता ही होगा, सही है। अब आपने क्या बनाना है, अभी नहीं घर जाके आपने एक रेक्टेंगल की क्लास बनानी है, इससे मिलती जुलती होगी। रेक्टेंगल के 2 पैरामीटर्स है, लेंथ और विड्थ है। तो उन दोनों के गेटर सेटर, सेट लेंथ गेट लेंथ और सेट विड्थ गेट विड्थ, उसका एक गेट एरिया का फंक्शन होगा जो कि लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ का फार्मूला यूज़ करेगा। फिर गेट पेरीमीटर होता है जो 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस विड्थ होता है, ये ठीक है ना, आइडिया हो। रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है, लेंथ प्लस विड्थ करके उसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, वो उसका आंसर। नेट पे भी आपको मिल जाता है पेरीमीटर कैसे रेक्टेंगल का कैलकुलेट करते हैं। तो ये 2 उसकी कैलकुलेशन वाले फंक्शन होंगे, 4 उसके गेटर सेटर होंगे और फिर आपने मेन में इसको कॉल करना है यूज़र से इनपुट लेके, यूज़र से लेंथ और विड्थ इनपुट करवा के सेटर को पास करवा के फिर उसका एरिया और पेरीमीटर डिस्प्ले करवाना है। अब वो आपकी मर्ज़ी है, यूज़र को आप एक मेन्यू दे देते हो कि आपने भी एरिया के लिए 1 प्रेस करो, पेरीमीटर के लिए 2 प्रेस करो, या वैसे ही जैसे मैंने सब चीज़ें डिस्प्ले करवा दी यूज़र को, कोई अपनी, ये आपकी मर्ज़ी है ना, भी घर बैठे हो आपका दिल कर रहा है कि भाई मेन्यू बनाने को तो बना लिया, नहीं दिल कर रहा है ऐसे करना है, वो आपकी चॉइस है। वैसे ही दिल नहीं किया करने को तो ना ही करो, हमने कभी फोर्स तो नहीं किया, बस आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि अच्छा ये भी हो सकता है, इसके अंदर काम इफ़ एल्स भी आ जाएगा। और वो चीज़ें नई नहीं है, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स है, वही चीज़ें इसके अंदर हम कुछ अब एक्सप्लेन नहीं करते कि मेन्यू कैसे बनेगा, ठीक है, बताने का वक्त था गुजर गया, ठीक है ना। अब हमने और लेवल पे चीज़ों को लेकर चलना है। तो नेक्स्ट हमने कंस्ट्रक्टर्स देखने हैं, अरे ऑफ देखनी है, वो नेक्स्ट के अंदर करेंगे। अभी के लिए इतना ही।